नमस्कार साथियों। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले समय के लिए। मुख्यतया तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यूपीएचएससी में सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट के लिए, किसी भी विषय के हों, कि यूपीएचएससी में आपको जब इंटरव्यू में आप जाएंगे या उसके पहले किस तरह से अपनी तैयारी करें कि आप सफल हों। उसके साथ साथ उन साथियों के लिए भी एक गाइडेंस का काम करेगा ये वीडियो, जो किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि मुख्यतः मैं इसमें दो फेज का प्रैक्टिकल इश्यूज को लेकर के बात करने जा रहा हूं कि एक इंटरव्यू में क्या होता है। स्पेशली दो तरह के कंडीशन होते हैं। पहला होता है इंटरव्यू के पहले और दूसरा होता है एक्चुअल इंटरव्यू में। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार जायसवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और एक कोशिश करूंगा कि ये जो डिस्कशन अभी हमारे आपके बीच में होगा वो आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाए और आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर सके। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की। सबसे पहले इंटरव्यू के पहले भी एक जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं प्री इंटरव्यू सिचुएशन, जिसमें हम मानसिक रूप से तैयार हो रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत सारी एंजाइटी होती है, बहुत सारे डर भी होते हैं। तो इसकी एक स्ट्रेटजी बनाकर अगर हम काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा तरीका। जो कि इंटरव्यू के पहले की तैयारी है उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें एंजाइटी मैनेजमेंट का काम होता है और वो एंजाइटी मैनेजमेंट हम तीन फेज में देख सकते हैं। पहला है हमारा डर, फियर। दूसरा है हमारा प्लेस और तीसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर। तो अगर हम पहले सेगमेंट की बात करें फियर, तो हमें फियर या डर क्यों लगता है, वाई। सबसे पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में यही होती है, एज अ कैंडिडेट मैं फील कर सकता हूँ कि सक्सेस हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सक्सेस मिलने के चांसेस हमारे हैं या नहीं हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के कई तरह की समस्याएं आती हैं। नर्वस हो जाते हैं, जल्दीबाजी कर बैठते हैं, बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसमें मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो एक बात की बात है, और ये कहने के लिए मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, जो आने वाले किसी ना किसी इंटरव्यू में काम करेगा। और अगर आपने कई सारे इंटरव्यू फेस किए हैं तो आपके वो एक्सपीरियंसेस इसमें काम करेंगे। तो सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में नहीं है। और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न में किया है, अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का चांस है, तो सक्सेस और फेलियर का डर मिटा करके आप वहाँ पर जाएं। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमें लगता है कि हमें स्टेज फियर है, हमें बोलने में दिक्कत है, हमारी कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटी है। तो ये जो स्टेज फियर है, ये आप वैसे ही समझिए कि जब साइकिल चलाने के पहले हम या बाइक चलाने के पहले डरते हैं, लेकिन हम जब सीख जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान सा हो जाता है। तो स्टेज फियर आपका केवल एक ही तरीका है जिससे आप छोड़ सकते हैं, वो ये है कि उस चीज़ को फेस करिए। और आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि आपको इसको फेस करना ही करना है, तो एक मन बनाइए कि आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। और वही आपको एक एनर्जी देगी, एक विल पावर देगा, और वो विल पावर आपके कॉन्फिडेंस के रूप में झलकेगा। लेकिन इसमें एक खतरा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं। डोंट ओवर लैप फ्रॉम कॉन्फिडेंस टू ओवर कॉन्फिडेंस। आप स्ट्रेटेजिकली तैयार हूं, एक प्रॉपर तैयारी के साथ आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंस रखें कि आप ये ज़रूर कर लेंगे, और अपने आप को भी दिलासा दें, क्योंकि उस समय आप ही सबसे बड़े मोटिवेटर आपके होंगे। प्री इंटरव्यू के टाइम पे मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, प्लेस मैनेजमेंट। क्योंकि प्लेस का मैनेजमेंट भी आपकी बहुत सारे समस्याओं को हल कर देता है।
उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि आपका किस सिटी में इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आपको उस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको कम से कम 12 से 18 घंटे पहले उस सिटी में ज़रूर पहुँच जाना चाहिए, अगर आप वहाँ के नहीं रहने वाले हैं। आपका समय के पहले पहुँचना आपको कई सारी चीज़ों को अवगत करवा देगा। आप उस सिटी को देख लेंगे। आप सबसे पहले उस इंटरव्यू के प्लेस को जाकर के विजिट करें। सबसे पहले आप वहाँ पर पहुँचने के बाद में अपने रहने का एक जगह ले लें, 2-4 जगहों पर देख लें जहाँ पर आपको सुविधा हो, वहाँ पर रह लें, या आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो आप मान लिया आपने ऑनलाइन बुक करवाया, वो जगह रहने के लिए सही नहीं है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए प्लेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू। एक दिन पहले जाएं। अगर आपका यूपीएचएससी जैसा इंटरव्यू है तो एक दिन का पहले का समय निकालें, रहने के लिए सही जगह देखें, उस सिटी में कहाँ पर अच्छा खाना मिल रहा है आसपास जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, कितनी दूरी है इंटरव्यू के लिए, कितने बजे से गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, कौन कौन से ऐसे व्हीकल हैं जहाँ से आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि इलाहाबाद में आप जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए आपको यूपीएचएससी की जगह पर यूपीपीएससी भी भेज सकता है, और लास्ट टाइम पे अगर आप गए तो बड़ी हड़बड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप रात में ही देख लें, और उसके बाद में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप लें। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश उस समय बिल्कुल भी ना करें। आपका लिया गया रेस्ट, आपका दिया गया अपने आप को टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको सुबह एनर्जेटिक रखने के लिए। तीसरी बात है आपकी, जो इंटरव्यू के पहले आपको सोचने की ज़रूरत है, वो है आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका कंटेंट। इसमें दो तरह के फेजेज होते हैं, जैसा कि मैंने यूपीएचएससी का इंटरव्यू फेस किया है 2 बार। तो दोनों बार में हमने देखा हुआ है कि दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहला ये कि अगर आप के पास में पीएचडी नहीं है, नेट है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। उस सब्जेक्ट नॉलेज में मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट सागर होता है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपको सब्जेक्ट को कैसे पकड़ करें। एग्जाम्पल के रूप में मैं इंग्लिश का ले रहा हूँ, तो इंग्लिश में जितने भी सेक्शन है, पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, या प्रोज या पोइट्री है, तो सबसे पहले तो एक एक चीज़ को मजबूत करिए। पोइट्री का कोई ना कोई सेक्शन आपको आना चाहिए, प्रोज का एक सेक्शन आना चाहिए, नॉवेल या ड्रामा एक कोई ना कोई एक जरूर हो जो आपका बहुत ही मजबूत है। उस समय काम आएगा जब आप 2-4 क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप क्या, आपसे क्या पूछा जाए। देन यू कैन सिंपली आस्क देम, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम द पोएट्री, यू कैन आस्क फ्रॉम द ड्रामा, दिस इज माई फेवरेट ड्रामा, दिस इज माई फेवरेट नॉवल। उसी तरह से अदर सब्जेक्ट के जो पोर्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करें। अगर आप पीएचडी नहीं है तो आपका जनरल knowledge of your subject, if you are English then English literature, if you are Hindi then Hindi literature, if you are from commerce then your commerce subject, the subject matter and the exact core knowledge of your subject is very important. One thing, अगर आप पीएचडी हैं, आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, या आप पीएचडी कर रहे हैं कहीं से, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है इस इंटरव्यू को भुनाने का। आप एक काम करें कि अपना जो पीएचडी का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपका नियर अबाउट 40 to 50% इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट, आपके रिसर्च टॉपिक पे जाएगा, और आपका रिसर्च टॉपिक पे कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर देंगे, क्योंकि नोबडी नोज अबाउट योर सब्जेक्ट, nobody knows about your concept. You will be the leader in that particular interview. और आपके पास में एक सुनहरा मौका होगा कि इंटरव्यू का आधे से ज़्यादा टाइम, अगर आपका इंटरव्यू 30 मिनट चलता है तो 15 मिनट का टाइम आपके सब्जेक्ट पे चला जा सकता है। पीएचडी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर पीएचडी में हैं या पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, वो 2-3 चीज़ें, आपका आपकी फाइंडिंग क्या है, आपका थीम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका स्कोप क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी मेथडोलॉजी क्या रही है, आप क्यों सोचते हैं कि ये पीएचडी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके पीएचडी में जो आपने मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया हो, ये वाला ही क्यों इस्तेमाल किया है, अभी के समय में उसका रिलेवेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं।
जो आपके पीएचडी से क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आपका चैप्टर, कितने चैप्टर हैं, कितना टाइम आपने लगाया, आपने यही टॉपिक क्यों लिया, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा सेगमेंट है जो सब्जेक्ट मैटर में आएगा, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। अक्सर ये गलती हो जाती है कि कभी आप फोटो भूल गए, कभी आप अपना एडमिट कार्ड लेकर ही नहीं गए हैं। तो इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो पूरा का पूरा आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए निकलें तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक कर लें, एक दिन पहले आप सेटिंग कर लें कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। दोबारा चेक कर लें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं हैं, आपके पास में इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ है या नहीं है। These things are very important, though these things are very tiny. And one more thing I would like to say, just bring some good clothes that you can wear in interview. इंटरव्यू में जाने के पहले कुछ कपड़े अच्छे रख लें जो आप पहले पहन चुके हों, नए कपड़े पहन करके मत जाएं। आपने वो कपड़े पहले जरूर पहने हो, उसका धुला हुआ हो, प्रेस किया हो अच्छी तरह से। अगर फॉर्मल ड्रेस है तो बहुत ही अच्छा है। टाई अगर आप कभी नहीं लगाए हैं तो टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शेविंग करते हैं तो शेविंग करके ही जाएं। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो अच्छे से वो सेट होना चाहिए, बहुत स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो आउट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जाए, आपके इंटरव्यू के खिलाफ जाए। आपका पहना गया कपड़ा बहुत ही मायने रखता है। एक छोटी सी कंघी भी डाल लें जिससे कि आप अपने इंटरव्यू के पहले अगर वॉशरूम में जाएं तो अपने बाल को सही से सेट कर पाएँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मैटर करती हैं। आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकें, फेस पे लगा सकें, हाथों पे लगा सकें। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट where you are going for an interview, and these are the pre-interview situations that you need to master up and to work upon that. अब आइए बात करते हैं कि जो आपका रियल इंटरव्यू है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। क्योंकि रियल इंटरव्यू में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो शुरुआत होती है आपके पहले स्टेप से, दैट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट। व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट? जब भी आप सुबह उठें तो बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर आप घर से ड्राई फ्रूट्स लेकर गए हों तो देन दैट इज़ वेल एंड गुड। या पहले से ही आप पता कर चुके हों कि कहाँ पे ठीक ठाक खाना मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जो आपका पेट खराब कर दे। फ्रूट्स है आपके पास में, तो एनर्जी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नीदर वेरी heavy nor very less. You can have milk before your interview. You can have some energy drinks. You can have some fruits. You can have some dry fruits. तो ये चीज़ें हैं जो आपको, और एक ख़ास बात, पानी का बोतल आपके पास ज़रूर होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए पहले तैयार होकर के बैठेंगे, वेट कर रहे होंगे। पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं, बहुत कम भी ना पिएं। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। और दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट, जो रियल टाइम टाइम मैनेजमेंट है। इंटरव्यू में जब इंटरव्यू शुरू होता है आपको 1-2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, तो आप जाएं वहाँ पर। आपको बैठने के लिए समय दिया जाएगा, आपके बैठने के लिए एक जगह दी जाएगी, आप जाकर वहाँ पर बैठें। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो सबमिट करने हैं कहीं पर तो सबमिट कर दें। वहाँ पर जाकर आप देखेंगे जो आपकी थीसिस होगी उसको कवर करवाया जाएगा। तो अगर आप पहले ही कवर करके ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ऊपर जाने के जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। आपको जो रेफरेंस लेटर है वो चेक किया जाएगा। आपका अगर किसी कास्ट सर्टिफिकेट का है तो वो चेक किया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू आर एंटरिंग इन द प्रेमाइसेस ऑफ द इंटरव्यू। रियल इंटरव्यू के पहले सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब आप इंटरव्यू में जाने के पहले कुछ लोगों के साथ बैठे रहेंगे, आपका नंबर नहीं आएगा। यू विल फाइंड दैट पीपल आर टॉकिंग अ लॉट। आपको करना क्या है? सुनना है।
यू नीड टू लिसन मोर रादर देन टू आस्क। बैलेंस टॉक करिए। somebody if you want to ask something then ask minutely and listen. Don't talk too much, don't show your overconfidence, don't don't start to brag about yourself कि आपने ये किया। किसी को कोई मतलब नहीं है, वो आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, आपको दूसरी तरफ ले जाएगा। सो लेस टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी एक्टिव लिसनर। अगर कोई बात कर रहा है कि ये पूछा गया तो आप मेंटली उसको तैयार हो जाएं, लेकिन हड़बड़ाएं नहीं। दूसरी बात है, जब आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए तो बहुत आराम से उठें। जो दरवाज़ा है, जिसमें रूम है, दरवाज़ा अगर खुला हुआ है या आपको खोल के जाना है तो एंटर करने से पहले बहुत ही नॉर्मल है कि परमिशन हमें लेनी चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। सो आस्क फॉर परमिशन, मे आई कम इन सर और मैडम। और जब आप अंदर जाएं तो विश करिए सभी लोगों की तरफ देखते हुए। एंड एक जो गलती होती है, कभी कभी हम सीट पे बैठ जाते हैं, खड़े रहते हैं, सोचें बैठे या ना बैठे, कभी कभी हमारे पेशेंस को भी चेक किया जाता है। तो डोंट सिट ऑन द सीट टिल यू आर ऑफर्ड अ सीट दैट टेक योर सीट। जब तक कि आपको ये कहा ना जाए तब तक आप सीट पे नहीं बैठेंगे। ये छोटी सी चीज है लेकिन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट थिंग, बड़ी समस्या होती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को हम कहाँ रखें, टेबल पे रख दें या चेयर पे रख दें। कभी कभी आप दो तरह के पैनल में जाएंगे जिसमें चेयर दूर लगा रहेगा, कभी कभी बिल्कुल चेयर आप उनके टेबल से सटा रहेगा। द आइडियल थिंग दैट प्लेस योर डॉक्यूमेंट्स ऑन योर लैप। अपने लैप पर उसको बड़े सहज तरीके से रखें। जब आप एंटर कर रहे होते हैं तो दाएं हाथ से अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अंदर जाएं, और जब बैठना हो, बैठने की परमिशन मिले तो बैठने के बाद में अपने लैप पे रख लें। और अगर आपसे कहा जाए कि यू कैन पुट इट ऑन टेबल, देन श्योर आप टेबल पे भी रख सकते हैं, लेकिन आइडियल थिंग इज दैट प्लेस योर डॉक्यूमेंट्स ऑन योर लैप। एंड जब आपने पिछली इतनी सारी तैयारी कर ली होगी तो घबराएंगे नहीं। बी अ वेरी प्लीजेंट पर्सन, नेचुरल स्माइल होना चाहिए आपके चेहरों पे। और जब आप बैठ जाएं वहाँ पे तो यू नीड टू हैव डीप ब्रेथ। आपको डीप ब्रेथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा, और ऐसा ब्रेथ ले कि जब जाहिर ना हो जाए। बहुत ही शांति से डीप ब्रेथ लेंगे, आपको आराम मिलेगा एंड यू विल बी रेडी फॉर एन इंटरव्यू। स्टार्ट एंड don't forget to to make an eye contact with all the persons who are there। कभी कभी हम एक या दो को, हमारे बगल वाले को ज़्यादा देखते हैं, उनको कम देखते हैं। तो आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टेक्ट, यू नीड टू हैव एन आई कॉन्टेक्ट विद ऑल द मेंबर्स हु आर देयर इन इंटरव्यू। और एक खास बात, ही आई कॉन्टेक्ट दो तरह का होगा। फर्स्ट, द पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चंस, मेक डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट टू दैट पर्सन। उस समय इधर उधर चक्कर बकर करने की जरूरत नहीं है। You really need to be focused on the person who is asking questions and listen patiently. Don't be in hurry। जल्दीबाजी ना करें कि तुम बीच में आंसर देना शुरू कर दें। जब वो रुक जाए और आप क्वेश्चन को समझ चुके हों तब आप आंसर दें, और नहीं समझे हों तो दोबारा पार्डन कर करके दोबारा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ। और जब उसको आप जवाब देना शुरू करें तो उसी की तरफ देखें, लेकिन बीच बीच में जो अदर मेंबर्स हैं उनकी तरफ आप नोट करके देख सकते हैं। सब दिस रेशियो इज 40 and 60। 40% आप अदर्स को देखेंगे और 60% उसको देखेंगे जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा हो। एक और बात आई ऑनेस्ट रिप्लाई की। ऑनेस्ट रिप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्ट रिप्लाई अगर आपको आता है, क्वेश्चन का जवाब तभी दीजिए। अगर नहीं आता है देन डोंट ट्राई टू सर्कमलोकेट, डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि उनको पता है। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने घर में छोटे या बड़े भाइयों की पता होती है, उससे उनको पता है कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपके पैनल में आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी बैठा रहेगा। तो अपने रिप्लाई में आप ऑनेस्ट रहिए। नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिए। टू से सॉरी इज गुड थिंग रादर देन टू मेक देम फूल। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझसे जब क्वेश्चन पूछा गया
तो शुरुआत के 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, कंटिन्यूस 4 क्वेश्चंस मैंने सॉरी बोला, सॉरी सर आई डोंट नो। और फिर उसके बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर कैन यू आस्क सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए। देन दे आस्क्ड, और उसके बाद में मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। इंटरव्यू लगभग 33 मिनट तक चला हुआ था। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो रिप्लाई दीजिए, नहीं आता है तो ऑनेस्टली करके उनकी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करिए। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट एरियाज, और उस एरियाज में आपका सब्जेक्ट मैटर वाला नॉलेज काम आएगा जब आपने अपने सब्जेक्ट का कोई ना कोई चीज़ तैयार कर लिया होगा। वन मोर थिंग, वी रेडी फॉर द डेमो क्लासेस। जो डेमो क्लासेस हैं, आपसे डेमो क्लास पूछा जा सकता है। बी रेडी फॉर डेमो क्लासेस। जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आपसे अचानक से कहा जा सकता है चलिए पढ़ाइए, आप अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट पढ़ाइए, हमको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करिए, एंड डोंट कमिट मिस्टेक टू ट्रीट देम एज एन स्टूडेंट। उनको अगर आप सर ना कहिए तो आप बताइए कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, रादर देन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये बिल्कुल भी मत कहिएगा। आप उनसे कहिए टुडे वी वांट टू डिस्कस, आई वांट टू डिस्कस द टॉपिक, एंड वो आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें, इंग्लिश के हों तो पोएट्री, पोम्स में, या ड्रामा में, लिटरेरी थियोरी में, जो भी चीज़ें आप तैयार करें हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वो आप पढ़ाना शुरू कर दें। 2-4 मिनट तक देखेंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे आप बैठ जाइए। तो ये आपका एक इंटरव्यू का पूरा सेशन जाएगा। लगभग इन सारी चीज़ों में आपको 25 से 30 मिनट लग जाता है। शुरुआत में आपका धीरे होगा, उसके बाद में आप धीरे धीरे आ जाएंगे। नाउ आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू है वो ख़त्म हो गया। इंटरव्यू आपका ख़त्म नहीं हुआ है जब तक कि आप बाहर नहीं निकल आते। एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप निकलें तो सभी को विनम्रता के साथ में शो योर ग्रेटिट्यूड विद योर बॉडी लैंग्वेज एंड से थैंक यू फॉर योर काइंड बिहेवियर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी नेचुरल, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील एट होम। जो भी आपके शब्द हों, थैंक यू फॉर मेकिंग मी ईजी, थैंक यू फॉर योर बिहेवियर। जो भी चीज़ें आप बोल पाएँ, आप उनको थैंक यू जरूर बोलें कि आपके इतने अच्छे व्यवहार के लिए, मुझे इतना जो है कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे साथ में इस तरह से सहज व्यवहार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आई कांटेक्ट के साथ में होना चाहिए। और लास्ट थिंग, यू नीड टू लीव ईजली। जिस तरह से आप एंटर करते वक्त कॉन्शियस थे, उसी तरह से जब आप जाएं तो आप इजी गोइंग जाएं, इजी लीव होना चाहिए आपका। बहुत जल्दीबाजी में नहीं कि चलो हो गया, अब यहाँ से लगते हैं स्कूल की घंटी बज गई अब चलो छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी लीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दरवाजा बहुत जोर से खट से नहीं होना चाहिए। पर्दा लगा हुआ हो तो उसको बिल्कुल झटकार के नहीं खोलना चाहिए, बड़े आराम से आपको निकलना है। और जब आप बाहर आए, इवन देन यू नीड टू बिहेव नॉर्मली, डोंट रश। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काम आए, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बेहतर साबित हो। और इन सारी चीज़ों को छोड़ करके भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ बात करना चाहते हैं तो सीधे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, एंड वी कैन डिस्कस। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है। मेरी दुआएं हैं, आई रियली प्रे यू गेट योर सक्सेस, you get your weighted success, and thank you so much. I'll say one thing, that share this video with your friends who really want guidance for an interview. That will be a great compliment for me. That's all. Have a great success. May you get success. May you win. Thank you.